श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 427 स्त्रियों की अधिक अधीनता पाप है। चिंतन व विचार से स्वयं निर्णय करो। स्त्री का सम्मान करो किंतु अधीन ना रहो, क्योंकि स्त्री का सम्मान करो। स्त्री के ऊपर अधीन नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई अपनी स्त्री के इतने अधीन हो जाते हैं, कुछ भी सामान लाना होगा तो तू चलेगी तो लाऊंगा, और कुछ भी अगर घर से बाहर भी निकलना होगा तो तू रहेगी तो जाऊंगा, जिद कर लेते हैं कोई पुरुष। तो उनको इतना अधीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री घर का शोभा है। ज़्यादा बाहर घुमाना नहीं चाहिए। हाँ, ले जाओ घुमाने के वास्ते, ये नहीं कि अगर स्त्री की तबीयत ठीक नहीं है और आप जिद कर रहे हो, वो गलत बात है आपकी। बच्चों, तो फिर आज मैं 3 बजे शाम को आँख बनवाऊंगी। तो मैं जब 15 दिन 20 दिन डॉक्टर मना करेगा ये गीता का पाठ करने में, गीता सार करने में, क्योंकि आँख बनने के बाद नहीं सुना पाऊंगी मैं, तो मुझे माफ़ करना। और आप जैसे अभी देखते हो सुनते हो, तो बच्चों आप ऐसे ही सुनियो, जो मैं 15 दिन में 20 दिन में आपको फिर पढ़ के सुनाऊंगी। और वैसे मैं किस्सा कहानियाँ सुनाती ही रहूंगी। स्त्रियों की अधिक अधीनता पाप है। चिंतन व विस्तार से स्वयं निर्णय करो। स्त्री का सम्मान करो किंतु अधीन ना रहो। 428 देह में अनेक लोगों का पुण्य एकत्र हो तो संतान उद्धार होती है। अगर शरीर में, आपके शरीर में कोई बच्चा ऐसा होता है कि माँ बाप बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उसका जो बच्चा होता है वो इतना भक्ति वाला होता है, इतना दान पुण्य करने वाला होता है। अगर मान लो आपके घर में 4 बच्चे हैं, आपके गर्भ से हुए हैं, लेकिन चारों का नेचर अलग होगा। चाहे देख लेना बच्चों। पहले तो 12 13 बच्चे पैदा करा करते, आजकल तो 2 ही बच्चे हैं। दोनों बच्चों के नेचर बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माँ बाप के पुण्य उस टाइम, जिस टाइम गर्भ में बच्चा जाता है, माँ के गर्भ में जिस टाइम जाता है उस टाइम पुण्य उगती है, पाप उगता है, तो वो बच्चा वैसा ही जन्म लेता है। 428 देह में अनेक लोगों का पुण्य एकत्र हो तो संतान उद्धार होती है। 429 माता सुक्षिता हो तो, माता मतलब शिक्षिता पढ़ी लिखी हो तो, जबान नहीं पलट रहा बच्चे, सॉरी माफ करना। जो माँ पढ़ी लिखी हो तो, बालक को 1000 शिक्षकों से अधिक शिक्षा दे सकती है। माता की शिक्षा का संतान पर अधिक प्रभाव होता है। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चे को, अगर घर में जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं बच्चे, अगर माँ पढ़ाए ट्यूशन तो बच्चा पढ़ेगा भी और बच्चा संस्कारी भी बनेगा। 430 जीवन मात्र के सच्चे मित्र भगवान हैं। सच्चा मित्र ही साथ देता है। अगर बच्चों सच्चा मित्र जो है वो साथ देगा, और आपका अगर मित्र गलत मित्र कर लिए आप, दोस्ती किसी के साथ, वो
बदमाश है या चोरी करता है, जारी करता है, बदमाशी करता है या झूठ बोलता है, चुगली चाटा करता है, अगर आपने दोस्त बना लिया ऐसे इंसान को तो आप वैसे ही रंग जाओगे। क्योंकि किसी बुजुर्ग ने कहा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलट देती है। तो बच्चों, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपका जो दोस्त हो वो सही हो। नहीं तो आप दोस्त बनाना हो, आप सखा, हम तो दोस्त कर देते हैं लेकिन भगवान हर सखा कहा करते। अगर सखा बनाना हो तो भगवान को बनाओ, दोस्त बनाना हो तो भगवान को बनाओ। क्योंकि भगवान जैसा मित्र और भगवान जैसे हितैषी संसार में कोई भी नहीं है। अगर दोस्ती बनाना हो तो आप माँ को बनाओ, पिता को बनाओ, गुरु बनाओ, माँ को बनाओ, पिता को बनाओ, दोस्त बनाओ, दुख सुख के साथी बनाओ, माँ बाप को बनाओ। क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं वो बाहर आपकी बुराइयां नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको जन्म दे रखा, आपने उनको नहीं दे रखा, उन्होंने आपको दे रखा, आपको समझेंगे। और अगर आपने बाहर किसी दोस्त से अपना दिल की बात कह दी और आप वो चीज़ करोगे भी नहीं, लेकिन बदनाम आप हो जाओगे। एक दोस्त से कहोगे, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से 10 दोस्त तक तो आपका ये बात चला जाएगा। माँ किससे कहेगी बच्चों? माँ किससे कहेगी? आप ये सोचो कि माँ भगवान से कहेगी। आप कुछ भी सलाह बाड़ी लेके देखो अपनी माँ से, वो माँ तुरंत भगवान के पास जाएगी, कुल देवी के पास जाएगी, कुल देवता के पास जाएगी, पितरों के पास जाएगी। ये कहेगी, हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, मेरे बच्चे पे ये मुसीबत पड़ी है, इस मुसीबत से उद्धार कर दे मेरे बच्चे की। हे मेरी कुल देवी, मेरे बच्चे की आज ये मुसीबत पड़ी है मेरे बच्चे पे, इसका उद्धार करो। मैं आपके धाम जरूर आऊंगी, आपका चोला चुनरी जरूर चढ़ाऊंगी माँ, आपका हलवा पूरी जरूर बांटूंगी माँ। भगवान से प्रार्थना करेगी, पितरों से प्रार्थना करेगी, हे मेरे पितरों जी महाराज, मेरे बच्चों, मेरा जो बच्चा है ये आज परेशानी में है, आज मेरे बच्चे को उद्धार करो, मेरे बच्चे का साथ दो, आपका बच्चा है, मैं आपका जोड़ा पहनाऊंगी। क्योंकि बच्चों, माँ भगवान से अरदास लगाती हैं। कभी भी आप अगर दिल का बात बताना हो, दिल का बात बताना हो तो बच्चों अपनी माँ से बताओ, या आपका जो सगा भाई है उससे बताओ। एक भजन है बच्चों, भजन कहते हैं कि भजन में कहते हैं, बेटा चाहे कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, बेटी कितनी प्यारी हो गलियों में हंडाना ठीक नहीं। बेटा चाहे, ये भजन नहीं आता बच्चों, ऐसे ही बता रही हूँ मैं। बेटा चाहे कितना प्यारा हो सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, बेटी कितनी प्यारी हो गलियों में हंडाना ठीक नहीं, भाई कितना बेरी हो उससे राज छिपाना ठीक नहीं। भाई कितना भी प्यारा बेरी हो, दुश्मन हो, आपका जो माँ जाया भाई है, कितना भी दुश्मन हो, उसको अपने राज जरूर बताओ। क्योंकि जो राज अपने भाई से छिपा लेता है वो बहुत बड़ा गलती कर देता है। जो पड़ोसियों तक को पता होता है और सगे भाई को नहीं। आजकल का जमाना है बच्चों, भाई से नहीं बताएंगे, माँ से नहीं बताएंगे, पिता से नहीं बताएंगे, बहन से नहीं बताएंगे, औरों से बता देंगे। तिरिया कितनी प्यारी हो, तिरिया, तिरिया का मतलब औरत कितनी प्यारी हो, अब राज बताना ना चाहिए। तिरिया कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए, भाई कितना बैरी हो उसे राज छिपाना ना चाहिए।
बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, बेटी कितनी प्यारी हो गलियों में हंडाना ना चाहिए। क्योंकि ये भजन है, भजन नहीं आता, वैसे जोड़ के बता दी मैं। तो बच्चों, आप अपना राज अपने भाई से बताओ, अपनी माँ से बताओ, पड़ोसी से मत बताओ। बच्चों, कभी कभी हमने भी गलती कर दी, जो हम तकलीफ में आके पड़ोसी को बता जाते हैं कि आज हमें ये तकलीफ है। वो मुंह बना के सुन लेगा ऐसे, और तुम्हारे पीठ पीछे हा 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 हा, काल साला ये कर रहा था, वो कर रहा था, आज देखो बहुत कूद रहा था, आज हो गया, ज्यादा ऊपर थूक रहा था। क्योंकि दुनिया है बच्चों, जो बात होती है वो असलियत होती है, और वो ही मैं बताती हूँ। आपके जो पीठ पीछे बुराई करे वो दोस्त दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है, वो जड़ काटने वाला है। आप ये समझ लेना। आपने बात कर दिया और दूसरे को पता चल गया तो आप ये समझ जाओ कि मेरा जड़ काटने वाला दोस्त है, आप किनारे लग जाओ। अगर दोस्त अपने आपकी बात और अपने अंदर रख लिया और फोन करेगा, पहले तो चिट्ठी होया करता, या आपका दुख पूछेगा, तो आप ये सोच लेना कि सच्चा हितैषी है। क्योंकि सच्चा हितैषी वही होता है जो हमारे दिल की बात जाने, सुने, दर्द को पहचाने। दोस्त वो होता है बच्चों कि बिना ही कहे समझ जाए कि आज मेरे दोस्त पे वक्त आया है, आज मैं साथ चलूं। क्योंकि दोस्त पे जब मुसीबत पड़ती है तो जो सच्चा दोस्त होता है उसका आत्मा तड़प उठती है। तो अपने दोस्त को पहचानो। अगर मैं तो बच्चों यही कहूंगी कि अगर आपको आपके माँ बाप नहीं हैं, जैसे मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो आप भगवान के आगे अपने दुख सुनाओ, जरूर सुनेंगे। आज नहीं तो काल सुनेंगे, आज नहीं तो काल सुनेंगे, बंसी वाले दर्द मेरा, गिरधारी ये दर्द मेरा, इन्होंने सुना है यही सुनेंगे, इन्होंने सुना है यही सुनेंगे, यही सुनते रहेंगे बंसी वाले। क्योंकि बच्चों भगवान है, आज नहीं तो काल जरूर सुनेंगे। वो भजन परसों भी गाई थी मैं, बनी बनी के सब से साथी, बिगड़ी का कोई यार नहीं, बनी बनी के सब से साथी, बिगड़ी के कोई यार नहीं, जो बिगड़ी पे साथ देवे तो उसके जैसे प्यार नहीं, उसके जैसा यार नहीं, बनी बनी के सब से साथी, बिगड़ी के कोई यार नहीं, जो बिगड़ी पे साथ देवे तो उसके जैसा दिलदार नहीं। क्योंकि बनी बनी पे तो सब साथ दे देंगे, बिगड़े पे कोई नहीं। कहते सुख के सभी साथी, दुख में न को, मेरे रामा रामा हो राम। दुख
में सुमरे राम को, सुख में न सुमरे कोय। जो सुख में सुमरे हरि को, दुख काहे को होए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्योंकि दुख में भगवान को त्राही त्राही कर उठेंगे जब दुख पड़ेगा, और जब सुख है तो तू कौन, मैं राजा। उस टाइम ये कहेंगे कि मैं राजा हूं, मैं नहीं जानता। तो बच्चों, मित्र, दोस्त, यार, सखा ऐसा बनाओ जो आपके माथे में ना कलंक लगे और ना लगवाए। दोस्त ऐसा बनो, आप भी सही रहो। खुद सही रहता है इंसान। कहते हैं ना, माँ बाप कहते हैं रोते रोते, फलाने का दोस्ती ऐसे किया, मेरा बच्चा नशेड़ी हो गया, मेरा बच्चा वैसा हो गया, मेरा बच्चा वैसा हो गया। वास्तव में ये सच्ची बात होती है। 430 जीव मात्र के सच्चे मित्र भगवान हैं। सच्चा मित्र ही साथ देता है। 431 भगवान को प्रेम से पुकारो, वह दौड़ते आएंगे। अटूट विश्वास रखो। अगर भगवान के ऊपर आपने अटूट विश्वास रखा है कि परमात्मा जरूर आएंगे, आज नहीं तो काल सुनेंगे, आज नहीं तो काल आएंगे, भगवान को आना ही पड़ेगा, तो परमात्मा दौड़े दौड़े आएंगे आपके दरवाजे पे, आपके दिल में। भगवान कहते हैं ना कि मैं तो इतना पूजा करी, इतना पाठ करी, मुझे तो भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। बच्चों, एक बात बताऊं, आज अगर आपको भगवान का पाठ कर रहे हो या पूजा कर रहे हो या भक्ति कर रहे हो और उसमें आपका मन लगने लगा और आपके जो दीपक हैं, दीपक में ज्योत बत्ती बनने लगी, जो फूल बनता है वो बनने लगा, तो आप ये समझ जाओ कि भगवान मेरे सम्मुख खड़े हैं। आपने देखा होगा, कल दीपक में लो बनी, कल और परसों 2 दिन हो गया है लो बनते। तो आप ये देखो कि दीपक में लो बनता है। मुझे उसी चीज से खुशी है कि भगवान मेरे सम्मुख खड़े हैं। क्योंकि अगर मानोगे तो अब आप ये कहोगे भगवान साक्षात आके खड़ा हो गया। आप ये बताओ, सूर्य देवता साक्षात हैं, चंद्रमा देवता साक्षात हैं, वारुण देवता साक्षात हैं, जल देवता साक्षात हैं, धरती साक्षात हैं। अपना लिए आप जल का लोटा भी नहीं चढ़ाते। कहोगे ना कि भगवान मुझे मिल जाता। भगवान अगर मिल जाएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। वैसे भगवान अगर मिल जाएंगे तो आप ये सोचोगे कि मेरे जैसे तो कोई है ही को नहीं। क्योंकि ये है ना बच्चों, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वारुण देवता, देवी देवता, ये देवता हैं, साक्षात देवता। पितर देवता, हम कहते हैं पितर खाते हैं क्या? खाते हैं। पितर खाते हैं, पहनते हैं, पितर आशीर्वाद देते हैं। आप भक्ति करके तो देखो। भक्ति करोगे तो आपको पता चलेगा कि भक्ति में वो शक्ति होती है, परमात्मा साक्षात आके खड़े हो जाते हैं। ये थोड़ी ना कि भगवान साक्षात आके खड़े होंगे जब भी आप कहोगे। हमारे आत्मा में खुद भगवान, जब खुशी आप कि कोई सा भी भागवत गीता पढ़ रहे हो या शिव पुराण पढ़ रहे हो या गणेश पुराण पढ़ रहे हो, आपके दिल में एकदम भक्ति जग गई, आप ये समझ लो कि भगवान मेरे आसपास हैं। उस टाइम ना गलत सोचो, ना गलत विचार मन में लाओ, आप भक्ति करते जाओ। भगवान आज 1 आना, कल 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 1 रुपये खुद ही भगवान आत्मा में आके कर देते हैं। तो आप विश्वास करो। विश्वास से तो ये संसार चल रहा है बच्चों, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में विष्णु द्वारा अन्य प्रमुख अवतार। वेशान जी ने कहा, हे राजन, विष्णु भगवान ने अवसर आने पर और भी विभिन्न अवतार द्वारा भूमंडल की देवताओं की, भक्तों की
सज्जनों की, धर्म की तथा संपूर्ण प्रजा की रक्षा की थी। दुष्टों, दुष्टों, दुर्जनों, असुरों, दैत्यों, दानों, राक्षस तथा अधर्म व अत्याचार का नाश कर प्रजा के सम्मुख आदर्शों, मर्यादाओं और प्रेम प्रेरणाओं की स्थापना की थी। उसमें से बहुत से अज्ञापी तुम्हें पहले कह भी चुका हूँ, तो भी प्रसंग वश संक्षेप में मैं सभी को कहूँगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती रह जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।